देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है और योगी मोदी के खिलाफ क्या बोला जा रहा है, सुन लीजिए यहाँ पे लाइव के द्वारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। हिंदू से दिक्कत है, कह रहे दिया मत जलाओ, क्रिसमस से सीख लो कैसे करते हैं, कैसे मनाते हैं। कभी टोपी लगाता है, कभी कुछ करता है, अपने धर्म को मानता है, कभी अयोध्या में एंट्री भी नहीं की। वो डरता है, अयोध्या में एंट्री भी नहीं की। आए थे चुनावों के टाइम पे, चुनाव के टाइम पर आते हैं, चुनाव के अलावा कभी नहीं आते, कभी नहीं आते हैं। नहीं आते, सिर्फ जनता को दिखाता है कि हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं है। तो क्या है वो? कुछ नहीं, वो दोगला है। ये तो बोल रहा हूँ, हिंदुत्व को मानता ही नहीं। दीपोत्सव पे क्या करोगे, इतने दिए जलाकर बर्बादी कर रहे हो पैसे की, ये बोल रहे हो। तो वो कुछ ऐसा बोलते हैं, वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ मुस्लिम के सुनते हैं, वो हिंदुत्व को सुनते ही नहीं है। हिंदू को सुनते ही नहीं है। सुनते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? क्या नाम हुआ भैया? सब लोग हिंदू से पूछा जा रहा है लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को कह रहे दीपोत्सव में दिए क्यों जल रहे हैं? पैसे की बर्बादी है। किसका पैसा है? पैसा है आपका पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है। वो तो कह रहा बर्बाद कर रहे मुख्यमंत्री आपके। क्रिसमस वालों से सीखो कैसे त्योहार मनाते हैं। अंग्रेजों हमें क्या सिखाएंगे भाई? भाई अंग्रेज हमें क्या सिखाएंगे? वो हमसे सीखना आते हैं। सौ की एक बात है, सौ की एक बात। क्या भैया? अंग्रेज खुद इंडिया में आगे सांस्कृतिक सीखने आ रहे, वो भी मोदी जी की वजह से। वो भी मोदी की वजह से। ये तो हिंदू राष्ट्र बचा रहे हैं, मोदी की वजह से आ रहे हैं, अंग्रेज खुद यहाँ आ रहे हैं। वो हमें क्या सिखाएंगे? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सीख लो उनसे। उनसे क्या सीखेंगे? तब वो हमारे सीखेंगे तो मैं क्यों सीखूं उनसे? आप नहीं सीखोगे। मैं क्यों सीखूं? कह रहे पैसे बर्बाद हो रहे हैं सब चीजों में। पैसे बर्बाद, मैं रोजगार दे रहा हूँ, मैं उन लोगों को रोजगार दे रहा हूँ जो दिए बेच रहे हैं, तो तेल बेच रहे हैं, जो बत्तियां बेच रहे हैं, बना रहे हैं। किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं पैसे? बिल्कुल सही बात है। रोजगार देने के लिए कर रहे हैं। तो सही हो रहा है मामला। बिल्कुल सही। मैं तो भाई अपने हिंदू धर्म को बचाने के अरे लिए मैनपुरी से हो तुम। मैं हिंदू धर्म को बचाने के लिए निकला हूँ, और जो भी भाई मेरे साथ खड़ा होना चाहता है वो खड़ा रहे मेरे साथ। बिल्कुल। क्या करते हो आप बचाने के लिए? मैं अभी अपने हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए पैदल यात्रा पे निकला हूँ 2 साल के लिए। 2 साल के लिए? 2 साल के लिए। कितने दिन से बाहर हो घर पर? जो इन लोगों को देख के जलन करेगा, इस बात के सिरे पे उसी को जलाया जाएगा। जय श्री राम। फिर आएगा ना, आप जो निकल विरोधी, कुल मिला के 100 की एक बात है। आप कुछ नहीं, श्री राम भगवान के पेड़ निकलेंगे। हम इस जैसे अब दशहरा आएगा, इस दशहरे पे जितने विरोधी है सबको जलाएंगे, सबको खुद ही जलाएंगे। जिसको हमारा सपोर्ट करना है हिंदू भाई को, भाई करिए, नहीं करना तो हम लोग जितने सक्षम है जला सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ भैया, जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए निकलते हैं। मेरे हिंदू भाई मेरे साथ है, जो ना साथ है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे क्या कर रहे हो? कितने दिन से बाहर हो? मैं अभी 2 महीने से बाहर हूँ। 2 महीना 2 दिन हो गया मेरे को। 2 महीना 2 दिन कहाँ घूम लिए? अभी केदारनाथ होके आ रहा हूँ अपने सिर्फ हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए। मैं देख रहा हूँ हर जगह, कई जगह बहुत कुछ हो रहा है, कहीं पर गायों को मारा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मैं इन सबको बचाने के लिए, लेकिन अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा हिंदू भाइयों से निवेदन है कि वो मेरे साथ खड़े हों और गौरक्षा के लिए मेरे साथ आए, हाथ मिलाएं। जय श्री राम। कैसे हैं भैया? मिर्ची को नहीं लगेगी भारत मिर्ची उसे नहीं लगेगी कि कभी अपने राज्य में, अपने देश में देश का भला करेगी या नहीं। लगेगी ये अच्छा कर कैसे रहा है? जय श्री राम। जय श्री राम। पीढ़ी सुन रही है, पहचानना है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से लेकर हर पहले किए, और पहल के कारण आज जैसे लोग ये फैजाबाद के नाम से जानने वाले लोग आज अयोध्या नाम से, ये इतनी बड़ी है जो आज
काम आ रही है ऑप्शन, ये कल की पीढ़ी, ये आने वाली पीढ़ी भविष्य में ये भी नहीं जानती कि ये फैजाबाद को अयोध्या नाम से जानती है। ये अहम पहचान जो मूल पहचान जो भारत में मिली है, हर एक चीज वेटिकन सिटी में चले जाइए आप, हर एक चीज वहाँ मिली है। लेकिन अपने इंडिया में एक जो मूल स्रोत है, जो हमारे हिंदुत्व का एक जुड़ाव है, पर्व नहीं है, मंदिर है, तीर्थ स्थल है, उसमें भी हमें दलामली करनी पड़ती है। अपने हक की लड़ाई के लिए हमें उसके लिए भी पता नहीं जाति संगठन विशेष, जाति विशेष उस पर आरोप लगा देते, आपत्ति लगाते कि ये कैसे नहीं। अरे हमारे बाप हमारे उन्होंने हिंदुत्व को मर्यादा पुरुषों में सर्वोत्तम, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। उनके स्वाभिमान पे ठेस पहुँचाने के लिए क्या क्या गलत कृत्य लगाए, उनके लिए प्रमाण चाहिए, प्रमाण पूछ रहे। जबकि तुलसीदास जी से लेके वो मुगल कालीन से लेके हर एक जगह से फाइट होती चली आई। चूतियों का वो नहीं लिखता है, चुनौतियां तो विरोध ही कर रहे हैं। हमने आपको बताया कर कुकरम चाहो कल्याण, ऐसा हम चूतिया जाना, कुकरम करके कल्याण की प्राप्ति थोड़ी होती है। भाई आप अच्छा करोगे चलते ही यार, करोगे तो पढ़ाई के लिए कौन होगा? आप बताओ मिर्ची किसी का लगेगी? आपके बारे में जब आप असुरई उतरे होगे और कोई अगर कोई अच्छा काम करेगा उसके लिए तो पब्लिक वैसे नहीं जुड़ेगी। अब पब्लिक जुड़ रही है, उससे जलन किसे होगी? हमें थोड़ी जलन होगी, जलन तो जैसे होगी जो विरोधी होगी जाएगा। वो कह रहे क्रिसमस वालों से सीखो कैसे मनाते हैं। क्रिसमस वालों पे ज्ञान देने वाले अरबों बिलियनों पेड़ काट दिए जाते हैं, उस पर ज्ञान नहीं दिया जाता। जो ह्यूमन ग्लोबल वार्मिंग से लेके पूरा इकोनॉमी बिल्डअप हो रही है, वो पूरे डिस्ट्रॉय होती जा रही है। हीट वेव से लेके आज तक ओजोन परत जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है। उसके लिए हाँ पेड़ काटने उसका कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारी संस्कृति क्या है, हिंदू समाज की संस्कृति क्या है, संस्कृत भाषा का एक मूल स्रोत है जो आने वाली भविष्य वाली पीढ़ियां सब भूलती जा रही है। अच्छा मैं चलते हमारे जो घर में कल्चर है वो सोच रहा कि सबसे बड़ा हमारा यही जो यूथ है इंग्लिश बोलने वाला सबसे आगे, इंग्लिश बोलने वाला हिंदुत्व को बचाने वाला सबसे आगे। हिंदुत्व के लिए जो खड़ा है हम उसके लिए खड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जो अच्छा काम करेगा, हिंदुत्व की पहचान रखेगा। भाई 80% हिंदू होने के बावजूद भी आज पिछड़ा महसूस कर रहा है, अपने बोल नहीं पाता है। समाज में आप कब से खड़े हो, कोई ऐसा किसी न किसी को तो हिंदुत्व की आवाज उठानी पड़ेगी, उठाएगा बड़ी आगे बढ़े, किसी न किसी के लिए जाने का क्या हाल होगा। हमें कहने की हम मेंटली से ही है साहब, हम मेंटली से अच्छी तरह से जानते, भली बात जानते हैं, भली बात हम किसी आप ही जिताते हो ना, हम नहीं जिताते। हिंदू की एक बड़ी विशेषता यही है, सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने कोई चीज शक्ति है तो अपनी शक्ति से मतलब उसमें छल फरेब नहीं है। एक विशेष छल फरेब होता है, छल फरेब के कारण दूसरे की मानता को घटाने के बाद अपनी जो आतुरता है वो तोड़ देता है, उससे दिक्कत होती है ना। अभी जैसे कि रावण जो था वो वेश बदलने के बाद ही तो गया था, सभी तो सीता मैया को चला था, डायरेक्ट थोड़ी अपने वेशभूषा भाई दिक्कत कहाँ से? बस ये प्रवृत्तियाँ क्या है कि अरे वोट चोर, फलाना चोर, ठिकाना चोर, ऐसी चीजें समाज में प्रकट होने के बाद उसे दिक्कत होती है कि मतलब आज भी हिंदू ऐसा है चूतिया साला कि फिर भी वोट देता है और पार्लियामेंट में खड़ा होके राहुल गांधी ये कहता है कि हम संविधान को, हम हिंदुत्व के सबसे बड़े दुश्मन होने के बाद भी पब्लिक हिंदू फिर भी वोट देती है। हिंदू से बड़ा कोई है? बताइए, आप बताओ फिर भी वोट देती है। जो व्यक्ति आपके हिंदुत्व को खत्म करना चाहता है फिर भी हिंदू वोट देता है। गलत कह रहे हैं। संदीप पांडे चार वर्षों से अयोध्या में कैसी लग रही है अयोध्या अभी फिलहाल?